ओम सत, ओम सत, ओम सत। आज का उपदेश हम आस्था और विश्वास पर। देखिए, उपदेश का मतलब है उस देश में जाना जिसको ज्ञान कहते हैं, और ज्ञान देश में जाने पर ही परमात्मा के सन्निकट ये आत्मा बनती है, ऐसे दूर बनी रहती है। उसको उपदेश कहते हैं। जो इस देश के अज्ञानता की देश को छोड़ करके ज्ञान देश में आत्मा जाए, वो होता उपदेश। जैसे सत्संग में सत्य का ही संग करने को सत्संग कहा जाता है, ऐसे ही उपदेश में ही ज्ञान देश में जाने को ही उपदेश कहा जाता है, अज्ञानता की देश से निकल करके। तब आत्मा परमात्मा के नज़दीक में जाती है। आस्था और विश्वास। आस्था और विश्वास पर ज़्यादा आत्माएं अपना जीवन निर्वाह करती हैं, यानी अपना समय निकालती हैं। और ये आस्था और विश्वास धर्म के नाम से चलता है। जो धार्मिक आत्माएं हैं वो आत्माएं आस्था और विश्वास पर अपना हर कर्म करती हैं। ये उचित नहीं। क्यों कि जिसको श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास, आस्था और विश्वास। श्रद्धा मतलब प्रेम होता है, तो प्रेम ऐसे होगा ही नहीं। कोई भी चीज, कोई भी फल ऐसे नहीं होता है। पहले उसको पेड़ को पैदा करना पड़ता है, पहले पौधा बनाना पड़ता है, तब उसमें से फल निकलते हैं। तो यदि ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञानता में प्रेम ही नहीं होगा। प्रेम के बजाय वो वासना हो जाएगी, और वासना और प्रेम में उतना ही अंतर है जैसे कांच और कंचन में है। तो प्रेम के लिए भी ज्ञान चाहिए। इसीलिए पिछले उपदेश में ये बैरागी आत्मा आप लोगों को बताया था कि श्रद्धा और विश्वास ज्ञान के बगैर अधूरा है। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ प्रेम भी नहीं हो सकता। होगा वासनाकृत प्रेम होगा, बनेगा और बिखरेगा, यानी बनेगा और टूटेगा। वो अस्थायी प्रेम होगा ही नहीं। और विश्वास भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो वस्तु पुष्ट हिष्ट पुष्ट मजबूत है ही नहीं है, जिसका संबंध हम मजबूती से जोड़ ही नहीं पाते हैं, वहाँ पर विश्वास कैसे हो जाएगा। जैसे प्रेम बनता टूटता रहेगा, ऐसे विश्वास भी बनता टूटता रहेगा। तो न तो प्रेम है, न तो श्रद्धा है, न तो विश्वास है। वो दोनों नहीं है। दोनों प्रमाणित होने चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी के साथ हम रास्ते में प्रेम कर लेते हैं या श्रद्धा कर लेते हैं, उस पर प्रेम आपस में बातचीत करते हुए कुछ दूरी तक जाते हैं, प्रेम हो जाता है, फिर उसका नंबर हम ले लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं। संजोग बस वो आत्मा कहीं गलत हुई तो कल पुलिस उस मोबाइल के जरिए, उसके नंबर के जरिए हमारे तक पहुंचाएगी। ऐसे विश्वास का क्या फ़ायदा हुआ भाई। बगैर ज्ञान के, बगैर जाने समझे उस पर विश्वास कर लिया। सेम ऐसे ही आजकल की आत्माएं जहाँ भी मर्जी विश्वास पर चली जाती हैं, समय और पैसे खर्च कर आती हैं। चाहे किसी स्थान पर पूजा पत्रिका करने के लिए जाएं,
चाहे गंगा में स्नान करने के लिए जाएं, या चाहे किसी साधु फकीर को मान करके जाएं, जाती हैं वहाँ भटक जाती हैं। कारण ये कि वहाँ समय लगता है, पैसा लगता है, और मिलता क्या है, 10 जाती हैं 2 एक को कोई क्षणिक सुख मिल जाएगा, बस उतना ही को समझ करके 2 एक मिल जाएगी तो 8-9 का समय और पैसा दोनों गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास ज्ञान के बगैर हो ही नहीं सकता, तो ज्ञान में आना चाहिए आत्माओं को। और आत्मा को ज्ञान में आने के लिए वो आत्मबल, आत्म शक्ति पैदा होना चाहिए। जो ज्ञान बताया जाता है कि 8 गुण है, गुण को धारण करके ये गुड़ी होती हो, 8 गुणों को धारण करना चाहिए, तब इसकी शक्तियाँ आएंगी। जब शक्तियाँ आएगी तब इसको वो क्षमता बनेगी, परखने की क्षमता बनेगी, इसको निर्णय करने की क्षमता बनेगी, यानी तब मन पर बुद्धि प्रबल दावेदार बनेगी। तो आजकल या नहीं समझ लीजिए कि ये श्रद्धा और विश्वास, आस्था और विश्वास का व्यवहार चल रहा है 3500 वर्ष पहले से, जब से ये भक्ति मार्ग में आत्माएं आई, तब से यह श्रद्धा विश्वास पर टिकी हुई है। जिसका मतलब यह है कि हमेशा कर्मों का गिरावट। यदि हम अपने ज्ञान नहीं होगा, यानी बुद्धि नहीं होगा, हम अच्छे कर्म ही नहीं करेंगे, तो किसके क्या श्रद्धा हमारी होगी? किस पर मूर्ति पर श्रद्धा होगी? उस फोटो पर श्रद्धा होगी? उस स्थान पर श्रद्धा होगी? जैसे ज्ञान गंगा के बजाय जल गंगा को मान करके चले जाते हैं स्नान करने, कहाँ श्रद्धा होगी? श्रद्धा और विश्वास मानव के लिए है, यानी मानव आत्माओं के लिए ही श्रद्धा और विश्वास है, बाकी निर्जीव स्थानों के लिए नहीं। निर्जीव स्थान पर श्रद्धा और विश्वास करना अपना समय और पैसे का खर्च करना है, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास पर अपना समय व्यर्थ न करें। ये पूरे जो आप लोग पुराण वगैरह देखते हैं या चाहे कहानियाँ देखते हैं रामायण में, श्रीमद् भागवत में, या चाहे महाभारत में, तमाम ऐसे खिस्सा कहानियाँ देखते हैं जहाँ पर मूर्ति पूजा दिखता है, जहाँ भक्ति से ध्रुव को आकाश में दिखाया जाता है। ये सब अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। कोई समय आएगा तो हम इसके भेद को खोल देंगे, अभी हमारा समय नहीं है। लेकिन ये बराबर सत्य है कि श्रद्धा और विश्वास के चलते अपना समय और पैसा नष्ट न करें। श्रद्धा करना है, 3 चलती फिरती मूर्तियों से करें, इन आत्माओं से करें। और विश्वास करना है तो प्रमाणित मूर्तियों पर करें, ऐसे नहीं कि किसी पर भी विश्वास कर रहे हैं। किसी पर विश्वास कर लेंगे तो भी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो श्रद्धा मतलब प्रेम होता है, और विश्वास तो आप लोग जानते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि 18 पुराणों में 18 पुराण है, उसमें हर जगह लोग कहते हैं कि विश्वास पर ये काम संभव है। इन्होंने विश्वास किया, इन्होंने इस पर श्रद्धा किया तो ये चीज़ प्राप्ति हुआ है। ये सब अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं, सब प्रमाणित है। यहाँ तक कि आत्मा और परमात्मा भी प्रमाणित है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। कोई समय आएगा तो बैरागी पूरा दुनिया वालों को बताएगा
ये भी प्रमाणित तथ्य है। सिर्फ इतना ही अंतर है कि हम अपने मस्तिष्क पटल में इसको देख सिद्ध करते हैं और वैज्ञानिक जो है वो लेबोरेटरी में सिद्ध करता है। ये तथ्य लेबोरेटरी में सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति के अंदर बहुत सी तथ्य हैं जो अब तक वैज्ञानिक लोग नहीं सिद्ध कर पाए हैं, न तो सिद्ध कर पाएंगे। ये विज्ञान यानी ये वैज्ञानिक भी एक आत्मा है। आत्मा प्रकृति के बराबरी नहीं कर सकती, प्रकृति की बराबरी नहीं कर सकती, केवल उतना ही कर सकती है कि जिसमें ये विश्व के मानव को आगे अग्रसर करें, यानी उसको कल्याणमय स्थिति में लाएं, यही कर सकती है। तो आत्मा और परमात्मा भी प्रमाणित है, इस बात को हम आगे चल कर के बताएंगे। ये 18 पुराणों में पूर्णतः ज्ञान है, ये भी समय आने पर ही बताएंगे। लेकिन आज आप लोगों को इतना ही ये बैरागी आत्मा कहती है कि आप लोग मानव धर्म को पर आ जाएं। एक दिन मैं उपदेश में बताया था कि धर्म वही है जो ज्ञान है, ज्ञान को छोड़ करके कोई भी धर्म नहीं है, वो अधर्म है। जैसे हम किसी पर श्रद्धा कर लेते हैं, किसी पेड़ को पूजा करते हैं, चाहे गाय की पूंछ पकड़ते हैं, ये सब धर्म नहीं है, ये अधर्म हो जाता है, जिसमें समय और पैसे का खर्च होता है। ज्ञान गंगा के बजाय स्नान करने के लिए चले जाते हैं कि हमारे पाप उत्तीर्ण हो जाएं, उस जल में स्नान करने जाते हैं नदियों के, ये अज्ञान है, ये धर्म नहीं अधर्म है। धर्म इन पुराणों में है, यानी ज्ञान है, पूर्णतः ज्ञान है। समय आने पर ये बैरागी बताएगा। जो परमात्मा ने चाबी दिया है वो चाबी सब में लगती है, किसी एक में नहीं लगती है, सब में लगती है। लेकिन उसको समझने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए ज्ञान होना चाहिए। इस करके सभी आत्माओं से बैरागी आत्मा ये आग्रह करता है कि सब लोग ज्ञान में आ जाएं, वो छोड़ दें कि हमारा यहाँ श्रद्धा है, इस नदी में जाने का, इस स्थान में जाने पर श्रद्धा बना हुआ है, हमारा यहाँ प्रेम है, हमको भगवान यहाँ मिलता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भगवान वहाँ नहीं मिलता है, आपके ही कर्मों का फल हर जगह मिलता है, भगवान अलग से कुछ नहीं देता। आत्माएं आज़ाद हैं अपना कर्म के फल भोगने के लिए, अपना कर्म करने के लिए, पीछे उपदेश में मैं बता चुका हूँ। तो उसी फल को आप पाती हैं। कोई साधु महात्मा या कोई ऐसा स्थान पर कुछ अलग से नहीं मिलता है। ये बैरागी भी अलग से नहीं कुछ दे सकता है। जो का साकाश ये बैरागी का जाता है आकाश मंडल से आपके तरफ, यानी तरंगों का जो साकाश जो आशीर्वाद जाता है, वो भी सबको ऐसे नहीं मिल जाता। चाहे हमारे इस शारीरिक नज़दीकी कितना भी आत्माएं हों, वो सबको ये बैरागी नहीं दे सकता। वो भी उसके कर्मों के अनुसार ही उस आत्मा को मिलेगी। तो पीछे भी मैं कह करके आया हूँ उपदेश में कि दवा के साथ दुआ परमात्मा से ले लीजिए, लेकिन दवा के साथ भी दुआ उसी आत्माओं को मिलेगी जो पूर्णतः समर्पित हो जाएगी परमात्मा के शरण में। ऐसे नहीं हाथ पसारे जैसे दर दर घूमती हैं आत्माएं, ऐसे जाकर के दुआ मिलती है, ऐसे नहीं। तो ये कहा, इस उपदेश में आप लोगों को ये बैरागी सचेत करता है, ये बैरागी आत्मा सचेत करता है कि आप लोग श्रद्धा और विश्वास पर समय और पैसे न नष्ट करें। ये 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र प्रमाण ज्ञान से प्रमाणित हैं, लेकिन अज्ञान में भटक करके मूर्ति पूजा में न जाएं, गंगा स्नान में अपना समय न व्यर्थ करें, कहीं ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के लिए 8 धाम न घूमें। इन आत्माओं की पूजा करें जो आपके नज़दीक हैं, आपके साथ हैं।
इसमें ज्ञान नहीं इनके पास बहुत है। पूजा करना है तो जा कर के उन वैज्ञानिकों की पूजा करें जिन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया है। जा कर के उन आत्माओं की पूजा करें जो अपने बल से IAS PCS की अधिकारी बने हैं। जा कर के उन बुजुर्गों का पूजा करें जो सुबह उठ कर के अपने झाड़ू बर्तन करती हैं, इनका पूजा करें। पूजा का मतलब स्वागत होता है, पूजा का मतलब धूप अगरबत्ती नहीं होता। तो इन आत्माओं का पूजा न करके जाकर ज्ञान का गंगा में न स्नान करके जा कर के नदी में स्नान करें। जहाँ पर फैक्ट्रियों के कचरे आते हैं, आसपास की आत्माओं की पूजा या न करके, पूजा मतलब स्वागत न करें, इज्जत न करें, जा कर के निर्जीव मूर्ति का पूजा करें। इनके आशीर्वाद न लेकर के जा कर के किसी गिरवा या सफ़ेद वस्त्रधारी साधु संत का पूजा करें। जा कर के उनके चरणों पर अपना मत्था टेकें, आशीर्वाद दे दें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा करना ही अनुचित है। ये श्रद्धा और विश्वास नहीं है। अपने को धोखा में डालना है, इस समाज को गिरावट में डालना है। जैसे 3500 वर्षों से आ रही हैं आत्माएं, कोई 5000 वर्ष भी बताते हैं ज्ञान मार्ग को ख़त्म हुए। तो ज्ञान मार्ग को ऐसे बदल दिया गया है। इस करके आप लोग पुनः ज्ञान मार्ग में आ जाएं, वैरागी के ये उपदेशों को कंठस्थ करें, उसको कार्य में प्रेरित करें। ओम सत, ओम सत, ओम सत।